हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक मैं बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेकर आया हूँ। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर वैकेंसीज़ निकाली गई है। 334 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है। आप सभी ने एफकैट का एग्ज़ाम दिया ही होगा, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो ये वही है, इसकी नोटिफिकेशन 02/2021 एनसीसी स्पेशल एंट्री के साथ और मीटेरोलॉजी एंट्री भी है। अब डिफरेंट ब्रांचेस में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी आगे देखेंगे। एलिजिबिलिटी, इसका सिलेबस क्या होता है, तो ये सब हम आगे देखते हैं। पहले मैं बता दूं कि इसमें आपको बताइए एफकैट के अंदर जिसमें फ्लाइंग ब्रांच भी होता है इस, और इसकी साथ ही साथ इसमें ग्राउंड ड्यूटी जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल बहुत होता है। तो ज़्यादातर इसमें ग्रेजुएशन वाले ही अलाउड होते हैं, जो लोग ग्रेजुएटेड होते हैं वही इसमें अलाउ होते हैं। तो यहाँ पर हम इनकी ब्रांचेस, जो ये डिफरेंट ब्रांचेस है, इनमें कितनी पोस्ट है ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एफकैट एंट्री फ्लाइंग ब्रांच में 96, इसी के साथ ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में AEL यानी कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में, AEM यानी कि मैकेनिक्स में। यहाँ पर आपने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं 20, 78, PC 08, SSC में 31, और नॉन टेक्निकल में भी डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट है। साथ ही साथ NCC स्पेशल एंट्री में भी बताया हुआ है यहाँ पर 10% सीट्स ऑफ द CDSE वैकेंसीज फॉर PC एंड 10% सीट्स आउट ऑफ द एफकैट वैकेंसीज फॉर SSC। और मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए भी यहाँ पर आपको पोस्ट बताई, डिफरेंट वैकेंसीज बताई हुई हैं। तो ये टोटल मिलाकर लगभग 334 वैकेंसीज हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है खासकर ग्रेजुएशन वालों के लिए, क्योंकि ये आप सबको पता है कि एफकैट में ग्रेजुएटेड ही एलो होते हैं और इनके लिए ही ये फॉर्म्स निकाले जाते हैं। नीचे बताया गया कि द वैकेंसीज इंडिकेटेड आर टेंटेटिव, फिलहाल ये टेंटेटिव है और सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट नोटिस। इसके बाद मेन बात करते हैं कि आखिर एज एज लिमिट ये क्या रखते हैं। तो आपको पता है इसमें एज रिलैक्सेशन इतना ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर आपको 4 ईयर्स का जो है गैप दिखेगा, 20 to 24 ईयर्स, और 1 जुलाई 2021। ये मैं बता दूँ, ये आप फॉर्म फिल कब से कर पाएंगे, 1 जून 2021 से, ठीक है, से लेकर 30 जून 2021 तक ये फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। और 1 जुलाई 2022 तक आपका जो एज है ये 20 to 24 तक होना चाहिए। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2002 के बीच में लाइक करे। इसके बाद ये तो आ गया फ्लाइंग ब्रांच के लिए। ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए 20 to 26 ईयर, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2002 के बीच में लाइक करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन के बारे में इन्होंने क्या बताया कि जब ये फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा फिल करने के लिए, जब इसका लिंक आ जाएगा लॉगिन रजिस्टर के लिए, तो आप https://fcat.cdac.in पर जाके ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके इस वेबसाइट पे जाके आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाद में जैसा कि आप सबको पता है कि फ़िज़िकल मेडिकल इसका ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोटिस इंस्ट्रक्शंस में हम देखें कि आपको ये सब कुछ पता है, टैटूज़ वगैरह, नारकोटिक, ये सब कुछ इधर अलो नहीं होता है, ठीक है। मार्शल स्टेटस भी है। कैंडिडेट्स बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड। जो 25 साल से नीचे है वो अनमैरिड होने चाहिए। अब देखिए, अब बात करते हैं कि आखिर इसमें एलिजिबिलिटी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हम वो देखते हैं। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो पहले तो वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, आपको पता ऊपर हमने 2 चीज़ें पढ़ी, फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी, जिसमें टेक्निकल ब्रांच भी और नॉन टेक्निकल ब्रांच भी है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए तो ग्रेजुएशन है ही, मिनिमम 3 ईयर्स डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड हैव पास्ड मैथ एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल। ये आ गया फ्लाइंग ब्रांच के लिए। टेक्निकल ब्रांच जिसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल में इसमें भी 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन। सेक्शन A एंड B एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसके बाद अगर मैं ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल बोथ में, उसमें देखिए उसमें भी ग्रेजुएशन ही है, BCom, MBA, MCA वगैरह सब कुछ। तो इन शॉर्ट ये ग्रेजुएशन वालों के लिए है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, हाइट क्या है, हाइट कितनी चाहिए, लेग लेंथ वगैरह, थाई लेंथ, सीटिंग हाइट, विजन वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर है। तो ये इसकी मैं पूरी नोटिफिकेशन और एलिजिबिलिटी वगैरह सब डाल दूंगा। अब मैं इसके सिलेबस की बात करता हूँ। देखिए, जिन लोगों ने JKSSB क्लास 4 का एग्ज़ाम दिया था, मैं आपको बता दूं कि इसका सिलेबस भी बहुत लिमिट तक बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा लेवल का फ़र्क कहाँ ये देता है, एक तो इंग्लिश सेक्शन में, एक तो मैथ सेक्शन में। यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ़र्क, क्योंकि एफकैट का एग्ज़ाम में इंग्लिश थोड़ी हाई लेवल की रहती है
थोड़ी सी ज़्यादा ही हाई लेवल की होती है, और मैथ्स तो है ही एक लेवल का। रीजनिंग भी थोड़ी सी टफ़र दिखेगी आपको, थोड़ी सी टफ दिखेगी क्लास 4 एग्ज़ाम के कंपैरिजन में, लेकिन इस बार जो क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए अगर मैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात करता हूँ, तो इतनी मुश्किल एफकैट में ये जनरल अवेयरनेस सेक्शन पूछी नहीं जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एफकैट के लिए आप देख सकते हैं ई के टी तो आ गया जो टेक्निकल ब्रांच के लिए। तो जो टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई नहीं करते हैं उनके लिए जनरल अवेयरनेस है, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। ये सब 100 मार्क्स, और हर एक क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चन है टोटल, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा और टोटल मार्क्स 300 बनेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको अगर सिलेबस दिखा दूँ यहाँ पर, इंग्लिश के लिए आप देख सकते हैं कम्प्रीहेंशंस, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीटिशन, फीलिंग इन ऑफ करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम्स वगैरह, ये सब कुछ जनरल अवेयरनेस सेक्शन में जो आपने क्लास 4 में पढ़ा हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा, न्यूमेरिकल एबिलिटी देख सकते हैं आप, वही चीज़ जो आपने JKSSB का मैथ्स पोर्शन कवर किया है। फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, डिस्टेंस, जिसमें वो जो आपको पता है ट्रेन्स और बोट्स एंड स्ट्रीम। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मेंशन है ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम, लेकिन जब मैंने एफकैट का एग्ज़ाम दिया था तो उस वक्त मुझे एक क्वेश्चन उन्होंने बेसिक टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा हुआ था। हालांकि वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन उस पार्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, यहाँ पर वर्बल स्किल, स्पेशल एबिलिटी, देखिए स्पेशल एबिलिटी यही आपकी जो रीजनिंग पार्ट आ गया ना पूरा, ये सब मिला के जिसमें आप सभी ने JKSSB क्लास 4 का जितनी रीजनिंग थी वो सभी इंक्लूड इसमें की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है दोस्तों एफकैट में। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में अपना सपना देखते हो, तो बाकी अभी जैसे हालात चल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि थोड़ा सा एग्ज़ाम इसका बेशक लेट जाए, लेकिन आपको इनफ टाइम मिलेगा यहाँ पर प्रिपरेशन करने का। और ये अब मैं बता दूं, जिन लोगों ने JKSSB क्लास 4 का एग्ज़ाम दिया है, आप इसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएटेड हैं, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा लेवल अप रहेगा एफकैट के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो आप ज़रूर इसकी तैयारी कीजिए। और मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन आए तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा।